वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है और ये 16 जुलाई 2026 तक चलेगी। लेकिन आप सबके कई लोगों के सवाल आ रहे हैं और आप लाइव सेशन में बोलते हैं कुछ कन्फ्यूजन है आपको काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो इस वीडियो में मैं काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को आपके साथ शेयर करूंगा। 9 जुलाई को नोटिस आई थी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, जिसमें कहा गया था कि काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सीईटी यूजी के थ्रू जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिनके पास स्कोर कार्ड है, एनटीए ने कंडक्ट कराया था और जिन कोर्सेज में जिन प्रोग्राम्स के लिए आप एलिजिबल हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है, आप में से कई लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। सपोज आपने 5 पेपर दिया है और आप ये कंफ्यूजन में हैं, आपको पांचों पेपर के मार्क्स जोड़ के ही एडमिशन मिलेगा इन कोर्सेज में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ कोर्सेज में तो सिंगल पेपर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से ही एडमिशन हो जाएगा, जिसमें फार्मेसी का ऐसा कोर्स है, मास्टर इन जर्नलिज्म ऐसा कोर्स है, साथ ही साथ कुछ और कोर्सेज़ हैं, उसमें आपको सिर्फ़ एक पेपर से ही एडमिशन मिल जाएगी। तो ये आप ध्यान में रखें कि पेपर कोड आपके बिल्कुल यूनिवर्सिटी के जो सेट पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ज्योग्राफी में एक पेपर कोड से ही काम चल जाएगा, जियोलॉजी में चल जाएगा, साइकोलॉजी में चल जाएगा। तो क्या डिटेल्स है, तो देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इस शीट पे। ये शीट है, इस पे क्लियर लिखा हुआ है। जैसे कि अगर बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन लेना है तो 501 के साथ-साथ ये पेपर कोड 304 होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, कितनी परसेंटेज है, इनटेक 24 है। वहीं एनवायरमेंटल साइंस के लिए भी ये दोनों पेपर कोड चाहिए, तो टोटल मार्क्स हो गए 500। इसका भी 500 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 सीट। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी 2 पेपर चाहिए 501 और इसके साथ ये कोई भी पेपर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्पेशलाइजेशन में कंप्यूटर साइंस के लिए ये 2 पेपर कोड है 501, 308। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th की और ये टोटल नंबर ऑफ सीट 24। लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी बॉटनी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज 304, ये दोनों पेपर कोड दिए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन दोनों पेपर कोड से आप एलिजिबल हो जाएंगे लाइफ साइंस के लिए भी अप्लाई करने के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी। बस ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन फी आपकी बढ़ जाएगी, जो बढ़ के हो जाएगी 500 रुपीज़, अगर आप दोनों पेपर के लिए, दोनों प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टोटल नंबर ऑफ सीट 24। फिजिक्स के लिए सिर्फ फिजिक्स चाहिए, एक पेपर चाहिए, तो यहाँ पे टोटल स्कोर हो गया 250। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th की। ये 24 सीट्स हैं। केमिस्ट्री के लिए 501 के साथ केमिस्ट्री चाहिए, तो इसमें टोटल स्कोर हो गया 500। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 24 सीट्स। वहीं जियोलॉजी की बात करें तो सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से एलिजिबल हो जाएंगे। ये 10+2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और 24 सीट्स हैं। इसी तरह से देखते हैं आगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आप ज्योग्राफी और साइकोलॉजी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, जियोलॉजी के साथ साथ। ये 10+2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 सीट्स हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए 501 अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे उसके, या फिर आप ये पेपर कोड आपके हैं तो इससे आप एलिजिबल हो जाएंगे। इन्हीं पेपर कोड से आप मैथमेटिक्स के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो इन पेपर्स में एडमिशन के लिए टोटल स्कोर है 250। तो ये आपने देख लिया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फार्मेसी के लिए भी आप 501 से एलिजिबल हो जाएंगे। सोशियोलॉजी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे 501 से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 की यहाँ दी हुई है। वहीं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन 2 पेपर चाहिए 501 और पॉलिटिकल साइंस 323। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 की है, 24 सीट्स हैं। यूजीपी इंग्लिश की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश और साथ ही साथ 10+2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और आगे देखते हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे मास कम्युनिकेशन के लिए, जनरल मास कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक्स के लिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 24 सीट्स। हिंदी में चाहिए 2 पेपर, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिंदी, और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2 की 24 सीट्स। हिस्ट्री में आप एलिजिबल हो जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और हिस्ट्री के साथ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीट्स दिए हुए हैं। कॉमर्स के लिए आपको अकाउंटेंसी बुक कीपिंग है 301, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और 24 सीट्स, तो इसमें भी 250 में आपका एडमिशन होगा। बीएलएलबी ऑनर्स और बीबीएलएलबी ऑनर्स सेम पेपर कोड है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश, इसमें भी वही है। तो 500 का टोटल स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा, उस हिसाब से मेरिट बनेगी। तो इन पेपर कोड से आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मास्टर, उसके साथ इन पेपर्स में से कोई भी एक पेपर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग एडमिशन के लिए। तो इसको लेकर आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि क्या पेपर कोड है, कितने का टोटल स्कोर काउंट किया जाएगा, किस पे कट ऑफ बनेगी। तो अब लगता है इस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट्स आपके लगातार दिमाग में आ रहे थे वो काफ़ी हद तक दूर हो चुके होंगे। तो उसको देख लीजिए। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज इंटेक भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इस शीट को आप देख लीजिए, 24 में से कितनी कैटेगरी कितनी सीटें हैं। जहाँ भी 24 सीट्स हैं सारे कोर्सेज में, यूआर में 10 सीटें हैं, ओबीसी में 6, एससी के 4, एसटी के 2, ईडब्ल्यूएस के 2, और इसी में से डिफेंस कोटा और पीडब्ल्यूडी कोटा कैटेगरी वाइज निकाली जाएगी। तो आप देख लीजिए शीट को एक बार। तो फार्मेसी में आप देख सकते हैं, फार्मेसी में 60 सीटें हैं, तो उसका ब्रेकअप बीबीएलएलबी के ब्रेकअप को देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, बीएलएलबी के ब्रेकअप को देख सकते हैं, और ऑनर्स बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के ब्रेकअप को देख सकते हैं। कुल 858 सीट्स हैं अक्रॉस 24 प्रोग्राम्स की। तो इस वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेष फॉर एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।